नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में और पुरुषों में भी। ये बच्चों को भी हो सकता है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसे जानकारी मैंने दिए हैं जो बहुत ही मददगार साबित होगा आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करने के लिए। आपको अगर हेयर फॉल है तो आप कोई भी रैंडमली कोई वीडियो देख के या फिर कहीं से एडवर्टाइजमेंट देख के या कोई फ्रेंड के बताने से उसका ट्रीटमेंट के लिए कोई सप्लीमेंट या फिर मेडिसिन ना लें, क्योंकि एक्चुअली हेयर फॉल एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स का गढ़ है, आप बोल सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा कॉज है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। अगर आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ज़रूर उसका ट्रीटमेंट भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हेयर फॉल का रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, जिसकी वजह से आप उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर आप उस रीजन को या फिर कारण को ठीक से आइडेंटिफाई कर लिए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर लगता है कि आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए तो वो भी ठीक है, आप एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। एक डर्माटोलॉजिस्ट आपका हेयर फॉल का कारण को आइडेंटिफाई करेगा, कुछ टेस्ट आपको करने को देगा और उस टेस्ट करने के बाद आपका रीज़न जब पता चलेगा हेयर फॉल का, तब उसका ट्रीटमेंट वो सही तरीके से कर सकेगा। अगर आपके पास जाने का टाइम नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वो सारे रीजन्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। सबसे पहला कारण हेयर फॉल का है वो है जेनेटिक, यानी कि हेरेडिटरी। इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। अगर आपके पेरेंट्स का हेयर फॉल हुआ है किसी भी एज में तो शायद आपका भी हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि वो जीन्स जो हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार है वो जीन्स आपके पेरेंट्स से आपको भी आए हुए हैं, आपके पेरेंट्स से आपको भी ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल का दूसरा कारण है हार्मोनल्स, यानी कि हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण भी ये हेयर फॉल होता है। ख़ास करके जो महिलाएं हैं, महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, कुछ का कम, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकती है। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हो सकती है। और कभी कभी कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करती हैं और उसको जब डिसकंटिन्यू कर देती हैं या फिर बंद कर देती हैं तब भी हेयर फॉल्स हो सकती है। जब महिलाएं 50-55 साल की उम्र को हो जाते हैं तो उनका जो पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन जिसे कहते हैं, वो बंद हो जाता है और उसे मेनोपॉज कहा जाता है। और मेनोपॉज के दौरान भी हेयर फॉल्स हो सकती है, क्योंकि उसी दौरान भी काफ़ी सारे हार्मोन्स का बदलाव होते हैं शरीर में। तीसरा रीज़न है हेयर फॉल का वो है डिजीज़, यानी कि रोग। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकती है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। और एक बीमारी होती है जिसका नाम है एलोपेशिया एरेटा। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अक्सर हमें बीमारियों से बचाती है, लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को ही डैमेज करने लगते हैं। और ऐसा ही एक कंडीशन है जिसका नाम है एलोपेशिया एरेटा। यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगती है और हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर लेती है। और हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से हेयर फॉल होने लगता है। और ये खास करके छोटे छोटे पैचेस में हेयर फॉल्स होते हैं और इसको कहते हैं एलोपेशिया एरेटा। कभी कभी स्काल्प में रिंग वर्म का इन्फेक्शन की वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। और कभी कभी लीचन प्लानस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। एक लीचन होता है जिसका नाम है लीचन प्लानोपिरासिस। यह लीचन हमारा जो हेयर फॉलिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसकी वजह से हेयर तो टूट जाते हैं और झड़ जाते हैं और वहाँ पे एक दाग बन जाता है, इंजरी वाला दाग। और एक कारण है, उसका नाम है ल्यूपस एक बीमारी है जिसकी वजह से बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन हो जाता है और उसी सूजन की वजह से भी हेयर लॉस होने लगता है। अगर हमारे सर पे, हमारे स्काल्प पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तब भी हमारे हेयर फॉल्स हो सकते हैं और वो ल्यूपस की वजह से होते हैं। और अक्सर लीचन प्लानस और ल्यूपस की वजह से जब हेयर फॉल होता है तो वो अक्सर परमानेंट होता है, वो उसमें हेयर दोबारा रिग्रो नहीं करते।
तो ये सारे रहे रीजन्स जो बीमारियों की वजह से होता है। चौथा कारण हेयर फॉल का है वो है मेडिकेशंस, यानी कि दवाइयाँ। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम कुछ दवाइयां लेते हैं और उन दवाइयों की वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकती है। जैसे कि कैंसर में कई सारे दवाइयां डॉक्टर से लिखे जाते हैं जो हमें हेयर फॉल करवा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। आर्थराइटिस नाम का एक बीमारी है जिसकी वजह से जोड़ों में जॉइंट्स में दर्द होता है, तब भी कुछ ऐसे मेडिसिन लिखे जाते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल्स हो सकती है। डिप्रेशन की वजह से और हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से, दिल की बीमारी का वजह से भी कुछ ऐसे दवाई हमें लिखी जाती हैं जो हमें हेयर फॉल्स कॉज कर सकती है। कैंसर के पेशेंट्स को रेडिएशन थेरापी भी दिया जाता है, रेडिएशन दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल्स हो सकती है। एक बीमारी है जिसका नाम है गाउट की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, तब भी कुछ मेडिसिन डॉक्टर द्वारा लिखे जाते हैं जो हेयर फॉल्स करवा सकते हैं। तो अगर आप इन दवाइयों में से कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आप जब डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तब डर्माटोलॉजिस्ट को आप इन सारे मेडिसिन्स का लिस्ट, जो भी मेडिसिन्स आप यूज करते हैं उसका लिस्ट ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए ताकि उनको हेयर फॉल का जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करने को आसान हो और जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल्स का ट्रीटमेंट भी सही तरीके से हो पाएगा। हेयर फॉल का पांचवा कारण है वो है इमोशनल शॉक। कोई अनहोनी होने की वजह से या फिर घर में किसी का डेथ हो जाने की वजह से या फिर कुछ ऐसा कारण यानी कि ऐसा सर्कमस्टेंस जो लाइफ में आ जाते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में यानी कि तनाव में पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से भी हेयर फॉल्स हो सकते हैं। और छठा और सबसे कॉमन कारण हेयर फॉल का है वो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व हैं जो हमारा हेयर्स को सही तरीके से, हेल्दी तरीके से ग्रो करने में मदद करती है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स का नाम है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम। ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके डाइट में सही तरीके से मौजूद है, सही मात्रा में, तो चांसेस है कि आपको हेयर फॉल्स नहीं होगा अगर आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें ताकि न्यूट्रिशन की वजह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। वैसे देखा गया है कि 50 से 100 बालों का झड़ना एक आम इंसान में आम बात है। एक इंसान में ऑन एन एवरेज 1 लाख हेयर्स होते हैं, 1 लाख बाल होते हैं। उनमें से अगर 50 से 100 बाल झड़ भी जाते हैं तो नए बाल बन भी जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब नए बाल नहीं बनते या फिर 50 से 100 बालों से ज़्यादा हेयर्स आपके झड़ने लगे। जब भी आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो अपना बेड को चेक कीजिए कि कितने सारे हेयर्स झड़े हैं। जब नहाते हैं तब भी चेक कीजिए कि कितने हेयर्स आपके निकल रहे हैं। जब आप कंघी करते हैं तब भी आप चेक कीजिए कितना हेयर्स आपका निकल रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हेयर्स निकल के आ रहे हैं तो ये एक समस्या है। आप ज़रूर एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें और उसका रीजन, उसका जो कारण है वो आइडेंटिफाई करें। हेयर फॉल से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई भी और डाउट्स हो तो आप मुझे मेरा इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। मैं तुरंत जवाब देता हूँ उसका। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी मिला है, अगर आप सोचते हैं कि इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने लायक सोचते हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो तो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।